हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग अप पे। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन एलसीएम। ठीक है, एलसीएम के बेसिस पे कैसी वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रीवियस क्लास के अंदर एक वर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस किया था, साथ ही साथ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ये दो चीज़ें डिस्कस की थी। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, बेसिक मैथ्स फॉर ऑल। जैसे क्लिक करेंगे आपको प्रीवियस क्लासेस दिख जाएंगी। आज की क्लास में हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे आगे की वर्ड प्रॉब्लम्स को, बट उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम हमारे पास लिखी है बेल्स वाली। ठीक है, घंटियाँ हमारे पास एक साथ बजती हैं, इस टाइप का कुछ प्रॉब्लम आपको दे रखा होगा। ठीक है, तो जब भी घंटियों वाला आपका वर्ड प्रॉब्लम मिल जाए तो समझ जाना वहाँ पर एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम निकालना ही है, मैंने बता दिया, लेकिन यहाँ पर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो वर्ड अगर क्वेश्चन में दिख रहे हैं तो आप समझ जाओगे ऑटोमेटिकली कि यहाँ पर एलसीएम ही निकालना है। जैसे कि देखो इस क्वेश्चन के अंदर आ रहा है टुगेदर, और प्रीवियस क्लास के अंदर भी आपको मैंने बताया था, हिंट में क्या बताया था, टुगेदर आ रहा था वहाँ पे भी। तो यहाँ पे भी टुगेदर आ रहा है, तो टुगेदर हो गया, ईच हो गया, एवरी हो गया, इस टाइप के वर्ड अगर आ रहे हैं तो समझ जाना वहाँ पर एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, तो टुगेदर यहाँ पे आ रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एलसीएम आएगा। एक और हिंट है हमारे पास, व्हेन दे टोल्ड टुगेदर अगेन, तो अगेन का मतलब नेक्स्ट टाइम, फिर से। तो नेक्स्ट टाइम यहाँ पर भी एक हिंट मिल रही है नेक्स्ट टाइम की, नेक्स्ट टाइम ऐसा कब होगा। ठीक है, तो जब भी इस टाइप के कुछ हिंट मिल जाए तो एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, बट पहले सबसे पहले हम इसका डिटेल सोल्यूशन देखेंगे, फिर उसके बाद आपको डायरेक्ट बताएंगे कैसे आप लिखेंगे इसकी लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है दो बेल्स हैं हमारे पास, सपोज दैट एक बेल ए है हमारे पास। ठीक है, बेल ए है, ठीक है, और दूसरी एक बेल बी है। ठीक है, तो बेल ए है हमारे पास जो 12 सेकंड पे बज रही है, और बेल बी है जो 18 सेकंड बाद बज रही है। तो पहली बेल जो ए है वो हर 12 सेकंड पे बज रही है, तो मान लो फर्स्ट टाइम 12 सेकंड पे बजी। ठीक है, तो सेकंड टाइम फिर से किस 12 सेकंड बाद फिर से बजेगी, यानी कि 24 सेकंड पे बजेगी। फिर से 12 सेकंड बाद, यानी कि अब कितना हो जाएगा, 24 में 12 जोड़ो 26, 36 सेकंड के बाद बजेगी। 36 में फिर से 12 जोड़ो, कितना हो जाएगा, 6 2 8, 48 सेकंड के बाद बजेगी। ठीक है, फिर से 12 सेकंड जोड़ दो तो ये हो जाएगा 60 सेकंड के बाद बजेगी। ठीक है, तो इस तरीके से बेल ए रिंग हो रही है, 12 सेकंड पे बजी, 24 पे बजी, 36 पे बजी, 48 सेकंड पे बजी, फिर 60 सेकंड पे बजी। अब बेल बी के लिए निकाल लो बाई टाइमिंग्स, तो बेल बी कह रहा है हर 18 सेकंड पे बज रही, तो पहली बार 18 सेकंड पे बजी, दूसरी बार 18 दूनी 36 सेकंड पे बजेगी। ठीक है, तीसरी बार 18 तियाँ 54 सेकंड पे बजेगी। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्थ टाइम कब बजेगी, फिर से इसमें 18 जुड़ जाएगा, तो ये हमारे पास 72 पे बजेगी। ठीक है, फिर से 18 जुड़ जाएगा तो 80 90 पे बजेगी हमारे पास। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या टाइमिंग कहीं पे मैच कर रही है, बिल्कुल सेम आ रहा हो यहाँ पे। हाँ बिल्कुल आ रहा है भाई, कॉमन आ रहा है। 36 सेकंड बाद ये फिर से दोनों बेल आप एक साथ बजेंगी। अभी क्या, अभी टाइमिंग दोनों का अलग अलग तो भाई अलग अलग बजेंगी। मान लो फर्स्ट टाइम हमारे पास दोनों बेल, जैसे ये बेल ए है हमारे पास। ठीक है, बेल कैसे बनाई जाएगी, यहाँ पे बेल बना लो, ये बेल ए है। ठीक है, और ये हमारे पास बेल बी है। तो बेल ए और बेल बी जब दोनों एक साथ बजी थी फर्स्ट टाइम, तो कितना टाइम हो रहा था, टाइम यहाँ पे दे रखा है 10 बजे। कितने बजे, 10 AM पे दोनों एक साथ बजी थी। अब सेकेंड टाइम दोनों एक साथ कब बजेंगी, सेकेंड टाइम दोनों एक साथ कब बजेंगी, बेल ए और बेल बी, तो दोनों एक साथ कब बजेंगी, पहली बार 10 बजे बज रही थी, अगली बार दोनों एक साथ कब बजेंगी, 36 सेकंड के बाद। कितने सेकंड के बाद, 36 सेकंड के बाद। तो यहाँ पे लिख दोगे आफ्टर 36 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये 36 सेकंड एक्चुअल में है क्या, तो देखो ये हमारे पास मल्टीपल्स लिखे हैं 12 के, और ये मल्टीपल्स लिखे हैं 18 के। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन मल्टीपल 36 पहला आया, पहला जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, यानी कि 36 क्या गया, एलसीएम हो गया 12 और 18 का। तो अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट लैंग्वेज आप कैसे लिखेंगे और करके, तो यहाँ पे लिखोगे वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ, एलसीएम निकालना है किसका, 12 एंड
18, ठीक है। तो 12 और 18 का एलसीएम कैसे निकालोगे? 12 के प्राइम फैक्टर लिखोगे, 18 के प्राइम फैक्टर। 12 के प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है। 18 के लिखो 2 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पे लिखोगे एलसीएम। तो एलसीएम हमने बताया पहले कॉमन, तो कॉमन 2 एक 2 कॉमन मिल गया, फिर यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो एक 3 कॉमन मिल गया। अब 2 और 3 है, जो बच गए लास्ट में लिख लेंगे 2 इंटू 3, ठीक है। मल्टीप्लाई करा दो, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और 6 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी? 36। तो ये 30 सेकेंड्स एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो आफ्टर 36 सेकेंड, तो लिख दोगे यहाँ पर आफ्टर 36 सेकेंड्स बोथ बेल्स टोल टुगेदर। तो 36 सेकेंड के बाद दोनों बेल्स क्या हो जाएंगी? आपस में फिर से रिंग करेंगी। अब 2 बेल्स की जगह सपोज दैट आपसे बोल दिया जाता है 3 बेल्स हैं, ठीक है। तो 3 बेल्स भाई एक साथ कब बजेंगी? तो 3 बेल्स का टाइमिंग आपको दिया है, जैसे 5 मिनट पे बज रही है, दूसरी बेल 10 मिनट्स पे बज रही है, और तीसरी बेल आपके पास जो दे रखी है वो 15 मिनट पे बज रही है, ठीक है। तो पहली 10 मिनट के डिफरेंस पे बज रही है, दूसरी 10 मिनट्स पे, और तीसरी 15 मिनट के डिफरेंस पे बज रही है। तो अगली बार तीनों एक साथ कब बजेंगी? तो 5 10 15 का आप एलसीएम निकालेंगे। तो 5 10 और 15 का एलसीएम क्या होता है? 15 ही होता है। तो अगली बार 15 मिनट बाद तीनों बेल एक साथ फिर से रिंग करेंगी। तो इस टाइप से आप इस वाली प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसके बाद आते हैं वर्ड प्रॉब्लम 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3, और हर क्वेश्चन में आपको हम हिंट बताते चलेंगे। इस क्वेश्चन में हिंट क्या दे रखी है, जिससे आपको पता लग जाए कि हमको एलसीएम निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3, अ शॉपकीपर sells pencils in packs of 6 and erasers in packs of 8. If you want to buy the same number of pencils and erasers, what is the smallest number of each you can buy, ठीक है। तो क्वेश्चन में दे रखा है, आप एक शॉपकीपर के पास जाते हैं, उसके पास पेंसिल और आपको इरेजर्स खरीदनी है। पेंसिल्स आप 6 के पैक में खरीद रहे हैं, यानी कि एक पैक में 6 पेंसिल्स हैं, और इरेजर्स कितने का पैक है? 8 का पैक है। अगर आपको दोनों सेम नंबर ऑफ पेंसिल और इरेजर खरीदने हैं, जैसे कि एक में 6 है और एक में 8 है, लेकिन आपको खरीदना क्या? आपको सपोज 10 इरेजर खरीदी तो 10 पेंसिल भी खरीदनी है, ठीक है। तो आप कितने पैक्स खरीदेंगे कि आपके पास पेंसिल और इरेजर सेम हो जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर हिंट देखिए, हिंट में कह रहा है स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो हिंट हमारे पास क्या आ गई? यहाँ पे लिखो हिंट। हिंट में लिखा है स्मॉलेस्ट नंबर, और एक यहाँ पर दे रखा है ईच वर्ड दे रखा है, ऑफ ईच ऑफ यू कैन बाई, ठीक है। तो ईच हो गया, एवरी हो गया, टुगेदर हो गया, एट द सेम टाइम हो गया, नेक्स्ट टाइम हो गया। तो इस टाइप के वर्ड हमारे पास किसको डिनोट करते हैं? एलसीएम को डिनोट करते हैं। और स्मॉलेस्ट नंबर जब भी लिखा दिख जाए, स्मॉलेस्ट नंबर, लीस्ट नंबर, तो समझ जाओ एलसीएम वहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो देखो पैक ए मतलब है, यहाँ पे लिख लो पैक पेंसिल्स का है, ठीक है। और यहाँ पे पैक इरेजर्स का है।
आपने पहला पैक पेंसिल का ख़रीदा तो कितने पेंसिल हैं, 6 पेंसिल होंगी। दूसरा पैक खरीदेंगे तो टोटल अब कितनी पेंसिल हो जाएंगी, 6 और 6 कितनी हो जाएंगी, 12। तीसरा पैक खरीदेंगे तो 6 12 18 पेंसिल्स हो जाएंगी। फिर से एक और पैक खरीदेंगे, चौथा पैक खरीदेंगे पेंसिल्स का तो कितने हो जाएंगे, 24 पेंसिल्स हो जाएंगे। ऐसे इरेजर्स का देख लो भाई, इरेजर पहले खरीदेंगे, पहले पैक में 8 आएंगी, दूसरे पैक में कितने आएंगी, 16 आएंगी, तीसरे पैक में कितने आएंगी, 24 आएंगी, ठीक है, चौथे पैक में 32 आएंगी, ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि सेम नंबर ऑफ़ पेंसिल्स हमें चाहिए। तो पहली बार में जब हमारे पास पेंसिल्स और इरेजर सेम नंबर में आ जाएंगी भाई हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो भाई पहला कॉमन क्या मिल रहा है इन सारे मल्टीपल्स में, तो पहला कॉमन तो हमारे पास भाई 24 ही मिल रहा है, ठीक है। तो 24 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 6 और 8 के मल्टीपल्स लिखे हैं और ये 24 क्या लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एलसीएम। एलसीएम किसका किसका निकाल रहे हैं, यहाँ पे 6 के मल्टीपल यानी कि 6 और क्या दे रखा है, इरेजर का पैक कितने का आ रहा है, 8 का। तो 6 और 8 का एलसीएम कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। तो अगर सेम नंबर ऑफ़ पेंसिल और इरेजर्स खरीदना चाहते हैं तो आप कितने पैक्स लेंगे यहाँ पर टोटल, देखो 1 2 3 टोटल 3 पैक्स आप जब खरीदेंगे दोनों के तो आपके पास पेंसिल्स और इरेजर क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, ठीक है। द शॉपकीपर सेल्स पेंसिल्स इन पैक्स ऑफ 6 एंड इरेजर्स इन पैक्स ऑफ 8। इफ़ यू वांट टू बाय द सेम नंबर ऑफ पेंसिल्स एंड इरेजर्स व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ईच यू कैन बाई, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ईच इज 24, ठीक है। तो एलसीएम एक तो मल्टीपल्स लिख के लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालो या फिर जिस मेथड से आपको बताया था, जैसे कि 6 के फैक्टर लिखेंगे 2 × 3 हो जाएगा, 8 के फैक्टर्स लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स 2 × 2 × 2 हो जाएगा, ठीक है। हमको क्या देखना है, एलसीएम। एलसीएम में सबसे पहले कॉमन, तो कॉमन 2 मिल गया इनटू, अब तो कुछ कॉमन है नहीं तो एज इट इज़ सारे फैक्टर लिख देंगे, ठीक है। सबकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24। तो देखो ये हमारे पास एलसीएम आ गया 24। तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कह रहा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। कह रहा है एक हमारे पास सर्कुलर पाथ है, ठीक है, स्पोर्ट्स फील्ड के पास में ये सर्कुलर पाथ है। यहाँ पे सोनिया हमारे पास 1 राउंड मार रही है इस सर्कुलर पाथ का, कितने मिनट ले रही है 1 राउंड मारने में, टोटल हमारे पास 18 मिनट्स ले रही है 1 राउंड को कंप्लीट करने में, ठीक है, इस सर्कुलर पाथ को। वहीं पे एक दूसरा स्टूडेंट है रवि, ठीक है, रवि हमारे पास कितने मिनट्स ले रहा है, 12 मिनट्स ले रहा है इस सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। कह रहा है अगर दोनों एक साथ राउंड मारना शुरू करें, ठीक है, दोनों एक साथ, भाई सिंपल सी बात है 12 मिनट में, यानी कि ये तेज़ स्पीड होगी इसकी कम स्पीड होगी, तो एक की तेज़ है एक की कम है। अब आप लोग लगातार राउंड मारते जाओ, तो ऐसा तो है नहीं कि आप लोग कभी मिलेंगे नहीं, मिलेंगे कभी मिलेंगे, कब मिलेंगे, हो सकता है ये ज़्यादा राउंड मारे सोनिया तब जा कर के रवि तो कम राउंड्स में, हमारे पास जैसे रवि ने 6 राउंड्स मारे और सोनिया ने 10 राउंड मारे, तब जा कर के दोनों एक साथ फिर से मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सोनिया की स्पीड कम है और रवि की स्पीड यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। तो जिसकी ज़्यादा स्पीड है वो कम राउंड्स यहाँ पे मारेगा और सोनिया की स्पीड कम है तो इसको ज़्यादा राउंड्स लगाने पड़ जाएंगे, तभी एक साथ दोनों वापस से मिल पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है मीट अगेन, तो हमने बोला था जब भी नेक्स्ट टाइम बोला जाए, टुगेदर बोला जाए, अगली बार कब ऐसा होगा, तो इस टाइप के वर्ड क्या होते हैं, हिंट हमको देते हैं कि हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे हिंट क्या है, मीट अगेन, मीट, तो दोनों अगली बार कब मिलेंगे, तो दोनों अगली बार कब मिलेंगे, तो यहाँ पे लिखिए वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ, किसका एलसीएम निकालेंगे, 12 एंड 18। तो 12 और 18 का एलसीएम निकाल लो, 12 के प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे, 2 × 2 × 3 हो जाएगा, ठीक है, और 18 के प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे, 2 × 3 × 3, ठीक है। तो ये हमारे पास एलसीएम क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 2 कॉमन है,
फिर इसके बाद 3 3 कॉमन है, ठीक है। फिर 2 और 3 बचा है तो इसको 2 और 3 को एज इट इज लिख लीजिए। तो ये आएगा हमारे पास 36 मिनट्स। तो नेक्स्ट टाइम 36 मिनट के बाद दोनों आपस में फिर से मिल जाएंगे। मान लो पहली बार दोनों ने स्टार्ट किया इस पॉइंट से, ए पॉइंट से स्टार्ट किया, सोनिया और रवि दोनों एक पॉइंट पे खड़े थे, दोनों ने राउंड मारना स्टार्ट किया सर्कुलर पाथ का। तो 36 मिनट बाद वो फिर से वापस ए पॉइंट पे एक साथ मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। तो लिख सकते हो यहाँ पर आफ्टर 36 मिनट्स रवि एंड सोनिया मीट्स अगेन, ठीक है। तो ये आपका क्लास 10 बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो भाई लास्ट वाला एग्जाम्पल है और ये एकदम धांसू एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल से आप सभी स्टूडेंट्स बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि सर अब तो एलसीएम सीख गए हम, एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो ये लास्ट वाला जो एग्जाम्पल है काफ़ी इंटरेस्टिंग है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। इस एग्जाम्पल से आपको पता लग जाएगा, हाँ अब तो हम बिल्कुल कंफर्म है कि एलसीएम कैसे निकालना होता है, कब निकालना होता है, किस टाइप की लैंग्वेज होगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या कह रहा है, एक आदमी है, एक मैन है, स्माइल्स एट हिज गर्लफ्रेंड एवरी 5 सेकेंड। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक हमारे पास लड़का है, ठीक है, और ये मुस्कुरा रहा है भाई। अब पता नहीं भाई क्यों मुस्कुरा रहा है, लेकिन कुछ तो बात है कि ये बार बार जो है मुस्कुरा रहा है। अब किसको देख के मुस्कुरा रहा है, तो ये भाई देख रहा है अपनी गर्लफ्रेंड को। किसको देख रहा है, अपनी गर्लफ्रेंड को देख रहा है, ठीक है। तो थोड़ी अच्छी शक्ल बनाए भाई, बुरा मान जाएंगे नहीं तो लड़कियां कि अरे लड़कियों की शक्ल इतनी ख़राब क्यों बनाए, अरे पैर भी भाई थोड़े अच्छे बना दिए जाएं, लगना चाहिए हाँ लड़की है। तो ये भाई साहब कोई भी हैं, इनका नाम सपोज दैट चिंकू है, ये चिंकू हैं और ये इनकी गर्लफ्रेंड है चिंकी। तो चिंकू की गर्लफ्रेंड है ये चिंकी। अब चिंकू क्या है, चिंकू और चिंकी एक साथ मिलने गए भाई कहीं पे भी। चिंकू चिंकी को देख के मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है। चिंकू क्या है, चिंकी को देख के मुस्कुरा रहे हैं। और कितने सेकंड में मुस्कुरा रहे हैं, हर 5 सेकंड में मुस्कुरा रही है। जैसे ही 5 सेकंड हुए फिर से चिंकू मुस्कुरा दिए, फिर से 5 सेकंड हुए फिर से चिंकू, हर 5 सेकंड में ये भाई साहब ये बंदा मुस्कुरा रहा है, ठीक है। लेकिन इसकी गर्लफ्रेंड आई वो थोड़ी मैच्योर टाइप की है, हालांकि वो भी अभी नए नए हैं दोनों लोग, तो दोनों लोग मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन चिंकी क्या थोड़ा लेट मुस्कुरा रही है। चिंकी क्या है, कह रहा 12 सेकंड बाद मुस्कुरा रही है। तो चिंकी जो है भाई 12 सेकंड के बाद मुस्कुरा रही है और चिंकू जो है हर 5 सेकंड में मुस्कुरा रहे हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड, मैथ की लैंग्वेज में यहाँ पे प्रूव हो गया कि चिंकू कतई एकदम जबरा वाले आशिक हैं, ठीक है। एकदम ज़बरदस्त मजनू टाइप के इंसान हैं जो बस देखे जा रहे हैं और देख देख के मुस्कुरा रहे हैं। फिर से देखा फिर से नज़रें नीचे कर ली, 5 सेकंड हुए फिर से जैसे चिंकी की तरफ देखा फिर से मुस्कुराए फिर से नज़रें नीचे कर ली। लेकिन चिंकी क्या है, चिंकी थोड़ी भाई शर्मिली टाइप की नहीं है ज़्यादा। चिंकू जैसे ही सर नीचे करते हैं चिंकी तब भी लगातार देख रही है, लेकिन जैसे ही चिंकू सर ऊपर करते हैं और मुस्कुराते हैं नीचे करते हैं, फिर उसके बाद ये कहीं 12 सेकंड का टाइम ले रही है चिंकी हंसने में। तो कह रहा अगर पहली बार दोनों एक साथ मुस्कुराए तो अगली बार दोनों कब मुस्कुराएंगे। तो भाई पहली बार चिंकू 5 सेकंड में मुस्कुराया, अगली बार 10 सेकंड में मुस्कुराएगा, और चिंकी 24 सेकंड के बाद मुस्कुराएंगी अगली बार। चिंकू अगली बार 15 सेकंड के बाद मुस्कुराएंगे, और चिंकी हमारे पास 36 सेकंड के बाद मुस्कुराएंगी, ठीक है। फिर से ये 20 सेकंड के बाद मुस्कुराएंगे चिंकू भाई साहब, और ये कितने सेकंड के बाद मुस्कुराएंगी, 48 सेकंड्स के बाद ये हमारे पास मुस्कुराएंगी, ठीक है। फिर ये 25 सेकंड्स के बाद मुस्कुराएंगे। भाई अभी मैच ही नहीं कर पा रही टाइमिंग, कुछ ज़्यादा लंबा गैप तो नहीं हो गया। ये 60 सेकंड्स के बाद मुस्कुराएंगी। फिर ये हमारे पास 30 सेकंड्स के बाद मुस्कुराएंगे। फिर नेक्स्ट टाइम ये 35 सेकंड्स के बाद मुस्कुराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ये 40 सेकंड्स के बाद मुस्कुराएंगे, ठीक है। फिर ये हमारे पास
45 सेकंड्स के बाद मुस्कुराएंगे, फिर ये 50 सेकंड्स के बाद मुस्कुराएंगे, फिर 55 सेकंड्स के बाद मुस्कुराएंगे, फिर 60 सेकंड्स के बाद मुस्कुराएंगे। तो ये देखो टाइमिंग भाई, पहली टाइमिंग मैच करी है 60 सेकंड। ठीक है, तो दोनों अब हमारे पास 60 सेकंड के बाद फिर से मुस्कुराएंगे। पहली बार मुस्कुराए थे एक साथ, फिर उसके बाद 60 सेकंड्स के बाद दोनों फिर से मुस्कुराएंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए वी हैव टू फाइंड LCM एंड HCF। आप दोनों के मुस्कुराने का LCM और HCF आप लोग निकाल लेंगे। जो टाइमिंग दे रखी है 5 and 12, तो 12 और 5 का LCM निकालना है। तो प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, 5 का प्राइम फैक्टर 5 ही रहेगा, 12 का कितना हो जाएगा 2 × 3। ठीक है, कुछ भी कॉमन तो मिल नहीं रहा है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं तो सारे फैक्टर मल्टीप्लाई में चले जाएंगे। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दिया 60। तो 60 सेकेंड्स के बाद दोनों फिर से मुस्कुराएंगे। आफ्टर 60 सेकेंड्स बोथ स्माइल्स टुगेदर। तो टुगेदर वर्ड हमने बताया था जब भी आ जाए, आफ्टर व्हाट टाइम आ जाए, नेक्स्ट टाइम आ जाए, ठीक है, एट द सेम टाइम आ जाए, तो ये सारे वर्ड एलसीएम को फाइंड करने के तरफ इशारा करते हैं। ठीक है, तो 60 सेकंड के बाद फिर से ये दोनों आपस में मुस्कुराएंगे। अब देख लो भाई, ये मजनू भाई साहब कितनी बार मुस्कुरा दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार मुस्कुराए हैं। और लड़की 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 बार ही मुस्कुराई है। मतलब पहली बार जब दोनों ने मुस्कुराना शुरू किया था आमने सामने देख के, अगली बार फिर से जब उनके नयन से नयन मिले, दोनों मुस्कुरा रहे थे, तो ये टाइम था 60 सेकंड। और इतनी देर में ये भाई साहब 12 बार मुस्कुरा चुके और ये केवल 5 बार। तो देख सकते हो भाई शिद्दत किसकी ज़्यादा है, चिंकू की है। ठीक है, तो चिंकू की शिद्दत ज़्यादा है, चिंकी की कम है। ठीक है, हालांकि ये थोड़ा सा एग्जाम्पल मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए लिया था। ठीक है, डोंट टेक इट अदरवाइज़। तो ये एलसीएम की सारी वर्ड प्रॉब्लम आपके पास सॉल्व करा दी है मैंने। बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, आपको और देखने को मिल जाएंगी। अपनी बुक लीजिए, साइड बुक लीजिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप अगर ज्वाइंट हैं, ठीक है, या फिर कॉम्पिटिटिव क्लासेस की कोई भी बुक आपके पास है, ठीक है, आपके पास स्टैंडर्ड पब्लिकेशंस की बुक हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जाकर के आप एलसीएम और एचसीएफ की जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको निकालिए, फिर उनको 1 बाय 1 सॉल्व कीजिए। वहाँ पर हिंटिंग वर्ड्स देखिए कौन कौन से हिंटिंग वर्ड्स दी हैं, वहाँ से आपको पता लग जाएगा एलसीएम कैसे डायरेक्टली आप निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, हिंटिंग वर्ड्स मैंने आपको बता दिया 5 प्रॉब्लम्स के अंदर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम एचसीएफ की वर्ड प्रॉब्लम्स लेंगे और वहाँ पे किस टाइप के हिंटिंग वर्ड्स आपके पास होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, खासकर अच्छी लगी होगी क्योंकि लास्ट वाला एग्जाम्पल काफ़ी अच्छा लिया था, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोग हमारी इस वीडियो को, इस क्लास को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।